तो वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस क्विज में हम लोग 10 क्वेश्चन को देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके क्लास 10 के साइंस का जो पहला चैप्टर है यानी फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन उसी से है। आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे भी इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए क्विज को शुरू करते हैं। तो आज के क्विज का पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन आपके पास नीचे ये रहा, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी यानी 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 cm है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन आपके पास नीचे ये रहा, ए 15 cm, बी 30 cm, सी 45 cm, डी 60 cm। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी 30 cm। क्वेश्चन नंबर 3, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपके पास नीचे यहां ऑप्शन है, ए 0, बी अनंत, सी 25 cm, डी 20 cm। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी अनंत। क्वेश्चन नंबर 4, किसी दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। ऑप्शन आपके पास नीचे ये रहा, ए f बराबर r, बी f बराबर r+2, सी f बराबर r/2, डी f बराबर 2r। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी f बराबर r/2। क्वेश्चन नंबर 5, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी यानी काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। ऑप्शन आपके पास नीचे ये है, ए ध्रुव और फोकस के बीच, बी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, सी वक्रता केंद्र पर, डी वक्रता केंद्र के पीछे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए ध्रुव और फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 6, संयुग्मी फोकस संभव है केवल। ऑप्शन आपके पास ये रहा, ए उत्तल दर्पण में, बी अवतल दर्पण में, सी समतल दर्पण में, डी उपर्युक्त तीनों दर्पण में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए उत्तल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 7, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। ऑप्शन आपके पास नीचे ये रहा, ए समतल दर्पण में, बी उत्तल दर्पण में, सी अवतल दर्पण में, डी उपर्युक्त तीनों दर्पण में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी उत्तल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 8, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन आपके पास है, ए सीधा, बी उल्टा, सी सीधा तथा उल्टा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए सीधा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन आपके पास नीचे ये रहा, ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है, सही जवाब है बी काल्पनिक, यानी समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन आपके पास नीचे ये रहा, ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, उत्तल दर्पण। यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। पूरा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद।